बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रामपुत्र पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 सुप्तों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों की सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। फर्स्ट टेबल को पढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। पहला घटना है जन्म। उसका प्रतीक लिया गया है कमल एवं सांड को। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश को चक्र प्रतीक के रूप में लिया गया है और निर्वाण को पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप के रूप में।
अब सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्, मज्जिझम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिकीय उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा, बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। सेकेंड टेबल है बौद्ध सभाएं। इसमें सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और उसका शासनकाल दिया गया है। पहला प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में स्थान है और उसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर और इसके अध्यक्ष थे वाकामी और कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति है 250 ईसा पूर्व में हुआ है, स्थान पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मंगोलीपुत्र तीस और किसके शासनकाल में? अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ 98 ईस्वी में, इसका स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और इसका शासनकाल था कनिष्क का। लास्ट हुआ कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसलिए वह दिन बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। अब है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मोन्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर कभी नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्य मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अग्निश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का
अवतार मनुष्य रूप से भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने के शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव यानी कि गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रिवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। नेक्स्ट टेबल है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। इसमें मठ, उसका स्थान और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बताया गया है। इसमें पहला है टाबो मठ, जो कि तबो गांव स्थिति घाटी है, स्पीति घाटी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला में है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ स्थान लद्दाख जम्मू कश्मीर में। थिकसे मठ स्थान लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ स्थान लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिंड्रालिंग मठ देहरादून स्थान पर उत्तराखंड में। रुमटेक मठ गंगटोक स्थान पर सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश स्थान पर अरुणाचल में ही। नामड्रालिंग मठ मैसूर स्थान पर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ बोधगया स्थान पर बिहार में। बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ।